दोस्तों, मैं आज आप लोग को एक बहुत ही बढ़िया सुंदर सी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कहानी दिल को छू लेने वाली है। कृपया वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो को अच्छी तरह से देख लीजिएगा। एक पति पत्नी का जोड़ा था। उनके 2 बच्चे भी थे, एक लड़का और एक लड़की। दोनों आपस में हंसी खुशी से बहुत ही अच्छी तरह से प्यार से रहते। दोनों में जल्दी झगड़ा भी नहीं होता था। एक दिन की बात है, दोनों का आपस में झगड़ा हो गया और झगड़ा इतना भयंकर हो गया कि दोनों आपस में समझौता नहीं कर पाए। झगड़े होने के बाद दोनों थोड़ी देर चुप रहे। उसके बाद पति ने एक बैग उठाया, उसमें कुछ कपड़े और ज़रूरी के सामान रखे और बाहर निकल गया। ये सब पत्नी देख रही थी, लेकिन पत्नी ने अपने पति को रोका नहीं, क्योंकि पत्नी समझ रही थी कि किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया है, थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे। लेकिन वो आए नहीं। देखते देखते कुछ दिन बीते, महीने बीते, साल बीत गए, लेकिन पति वापस आए नहीं। एक दिन पति को बहुत तेज बुखार आया और बुखार इतना तगड़ा था कि उसकी आंखें भी नहीं खुल रही थी। वो इस स्थिति में नहीं था कि उठकर पानी भी पी सके। तब उसे अपनी पत्नी का ख्याल आया कि जब मेरी तबीयत खराब होती थी तो मेरा कितना ख्याल रखती थी और रात रात भर मेरा पैर दबाती, मेरा सेवा भी करती थी और मुझे कभी दुखी नहीं होने देती थी। ये सब सोचते सोचते वो सोचा कि चलो घर ही चलते हैं, और वो अपने घर की तरफ निकल गया। धीरे धीरे वो घर पहुंचा तो देखा दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था और उसमें लाइटें भी जल रही थी। वो अंदर आया और अपनी पत्नी से पूछा, कितनी रात को लाइट जला के क्यों रखी है? तो पत्नी ने जवाब दिया कि क्या करूं, मैं तो रोज़ आपका इंतज़ार करती थी, लेकिन आप आते ही नहीं थे। मैं लाइट जला के इसलिए रखती हूँ कि कभी आएंगे तो अंधेरा देख के फिर वापस चले जाएंगे। मैं आपसे इस कदर प्यार करती हूँ कि आपसे अलग रहना मेरे लिए संभव नहीं है, इसलिए मैंने लाइट जला कर रखा था। मुझे माफ़ कर दो, मैंने वो दिन थोड़ा ज़्यादा ही बोल दिया और आपको बाहर जाना पड़ा। उधर पति भी अपनी पत्नी से बोल बैठा कि मुझे भी माफ़ कर दो, मैं तुम्हारी बात को सही तरह समझ नहीं पाया और तुम्हें बिना कुछ बोले हुए बाहर निकल गया। दोनों आपस में रोने लगे और दोनों आपस में गले मिल गए। इसलिए परिवार में छोटे मोटे झगड़े तो होते ही रहते हैं, लेकिन झगड़े को इस कदर मत बढ़ाओ कि झगड़े का अलग ही होना पड़ जाए। यदि कभी भी किसी को आपस में झगड़ा होता है तो उसमें एक आदमी को शांत हो जाने में ही समझदारी है, क्योंकि दुनिया में किसी भी झगड़े को शांति से निपटाया जा सकता है,
झगड़े की तरह लेने से आपसी तालमेल बिगड़ जाता है, और तालमेल इस कदर बिगड़ जाता है कि दोनों आपस में अलग ही रहने पर मजबूर हो जाते हैं। इसलिए यदि किसी परिवार में किसी भी दोस्त, किसी भी पति पत्नी, किसी भी भाई बहन, किसी को भी झगड़ा हो जाए तो एक आदमी को चुप और शांत हो जाने में समझदारी है, क्योंकि रिश्ते झगड़े से नहीं चलते, रिश्ते शांति और सच्चाई से ही चल पाती है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।